हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम अपना वैल्यू एडेड टैक्स जो कि वैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों की सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैल्यू एडेड टैक्स जो टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। इसके अंदर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं और काफ़ी स्कोरिंग है। आप अच्छे मार्क्स इसमें फैच कर सकते हैं, फुल मार्क्स इसमें फैच कर सकते हैं, बिकॉज थ्योरी भी जो आती है इसमें इजी आती है और प्रैक्टिकल भी जो है हम लोग करके चलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन में हमारे जो हैं पूरे मार्क्स हम फैचअप कर पाएँ। 7, 8, 10 नंबर जितने का भी वैट आए उसमें हम पूरे में से पूरे नंबर ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना चैप्टर वैट। आप सब लोग जो हैं CS एग्जीक्यूटिव में वैट पढ़ चुके हैं, बट आई डोंट नो आप लोगों को कितना टाइम हो गया है ये पढ़े हुए। डिपेंड करता है कि आपका ये पहला अटेम्प्ट है प्रोफेशनल का या पुराने खिलाड़ी आप लोग। हाँ, तो सबने पढ़ा हुआ है वैट, हम इसको वापस पढ़ेंगे। एक आध कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर नया है, बट आई थिंक आपको कुछ याद नहीं होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो नए सिरे से हम लोग इसको पढ़ के चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टैक्स जो होते हैं जैसा कि आप सभी को पता है 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। एक तो जैसे हमको पता है कि भाई डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, 2 तरह के टैक्स होते हैं। इसी तरह से जो है 2 कैटेगरी में और टैक्स को हम बांट सकते हैं। सेंट्रल लेवल टैक्स और दूसरे हो गए अपने स्टेट लेवल टैक्स। हम जो है हमारे कोर्स में 2 तरह के पढ़ते हैं, सेंट्रल लेवल टैक्स और स्टेट लेवल टैक्स। सेंट्रल लेवल के अंदर आपका एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स भी आपका सेंट्रल लेवल टैक्स है। ठीक है, स्टेट लेवल पे अपना आ गया वैट जो हमें पढ़ना है। एक्साइज हम पढ़ चुके हैं, कस्टम पढ़ चुके हैं, सर्विस टैक्स पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं। CST हमें पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, एक आध प्रोविजंस जो है उसको देखेंगे और वैट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो वैट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ वैट is a form of sales tax। वैट क्या है? एक सेल्स टैक्स का फॉर्म है। जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है उसी तरह से वैट जो है, वैट इज अ लोकल सेल्स टैक्स। लोकल सेल्स टैक्स है वैट। वैट लगता कब है? वैट लगता है, देखिए 2 तरह के जो हैं मूवमेंट्स होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर गुड होता है, जैसे मान लीजिए कि एक दिल्ली के अंदर फैक्ट्री है, गुड्स की मूवमेंट जो होती है वो 2 तरीके से होती है। पहला होती है आपकी
इंटर स्टेट मूवमेंट, ये पहला आप बोल सकते हैं, ये तो आपकी दूसरी हो गई। पहला आपकी होती है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मूवमेंट का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, वन स्टेट टू अदर। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। एक ये फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर, ये जो है टायर मैन्युफैक्चरर है दिल्ली के अंदर। ये टायर बनाता है दिल्ली से और सेल कर देता है हरियाणा में, हरियाणा। दिल्ली में बनाता है, सेल कर देता है राजस्थान। दिल्ली में बनाता है, सेल कर देता है यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ये हो गई आपकी, ये जो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ये आपका कहलाता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका दिल्ली के अंदर एक ये फैक्ट्री है। ये जो फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर, ये बनाती है पाइप्स, प्लास्टिक के पाइप्स बनाती है। क्या बनाती है? प्लास्टिक पाइप्स। ये जो प्लास्टिक पाइप्स हैं ये काम आते हैं कंस्ट्रक्शन के, और ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक पाइप्स बनाकर दिल्ली के अंदर ही सप्लाई करती है। दिल्ली के अंदर जितने घर बनवाते हैं लोग, उनके अंदर ये पाइप्स काम आते हैं दिल्ली के दिल्ली में ही। इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। पहले के टाइम में 2005 के पहले, जब तक वैट नहीं आया था पिक्चर के अंदर, तब तक आपका जो है सेल्स टैक्स लगता था। उसमें जो है बहुत लड़ाइयां होती थी। लड़ाइयां क्यों होती थी? कि जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा था कि दिल्ली में फैक्ट्री थी, दिल्ली में फैक्ट्री थी, तो ये जो फैक्ट्री थी इससे ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट जगह जो हैं गुड्स जा रहे हैं। यूपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी जगह गुड्स जा रहे हैं। तब होता क्या था, दिल्ली गवर्नमेंट जो थी दिल्ली गवर्नमेंट है,
दिल्ली गवर्नमेंट बोलती थी कि सरकार गुड्स जो है हमारे यहां पर बना है, हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सेल्स टैक्स। यूपी गवर्नमेंट बोलती थी सरकार गुड्स जो है हमारे यहां पर आकर कंज्यूम किया गया है, हमारे यहां पर जो है यूज किया गया है, तो हमें चाहिए सेल्स टैक्स, हमारे यहां से ऑर्डर हुआ। राजस्थान बोलता था हमें चाहिए सेल्स टैक्स, गुजरात बोलता था हमें चाहिए सेल्स टैक्स, पंजाब बोलता था हमें चाहिए सेल्स टैक्स। हर एक स्टेट बोलता था कि सेल्स टैक्स तो हमें चाहिए, टैक्स तो है हमें चाहिए। ये लोग जो हैं आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरी चीज क्या होती थी पहले, एक तो ये झगड़ा होता था कि जो टैक्स है वो कौन वसूल करेगा। ये तो आपका जो था सेंट्रल लेवल सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है ना, इस पे तो वैसे भी वैट नहीं लगेगा, बट क्योंकि वैट जो है वो लगता है ऑन, वैट किस पे लगता है, इंट्रा स्टेट सेल्स पे। इंटर स्टेट जो अभी देखा था उस पे आपका सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट वो भी कैसे लगेगा हम देखेंगे। इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब राजस्थान में गुड्स बने और जयपुर में बने, यहां से जो है आपने अजमेर सप्लाई करे गुड्स, जयपुर से आपने उदयपुर किए, जयपुर से आपने किए कोटा, जोधपुर, भिलवाड़ा, ये सारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो है वैट लगेगा, जितनी भी वैल्यू एडिशन करी जाएगी हर एक स्टेज के ऊपर उतना आपका वैट लगेगा, इंट्रा स्टेट सेल्स के ऊपर जो है। अच्छा, एग्जाम्पल देखिएगा, आपने जो है रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया, 100 रुपए का। इस 100 रुपए के ऊपर जो है आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, 4% मान लीजिए वैट है, ठीक है भाई। ये रॉ मटेरियल परचेज किया किसने, मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर जो है कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर किए, ये जो एक्सपेंसेस वगैरह इनकर करे, इसके बाद इसने ये जो गुड्स हैं ये बेच दिए होलसेलर को, होलसेलर को बेच दिए, ठीक है भाई। कितने में बेचे, 100 में खरीदे थे, मान लीजिए होलसेलर को इसने बेच दिए 300 रुपए में। अब होलसेलर ने खरीदे 300 रुपए में ये गुड्स, इस पे 4% वो भी वैट देगा, ठीक है। या फिर अभी लिख लीजिए आप, 4% टैक्स देगा, टैक्स देगा। होलसेलर ने जो है आगे दिए, अच्छा 300 प्लस ये अपना हो गया 100 प्लस 4%, 300 प्लस 4% मतलब 12 रुपए, 12 रुपीज ये टैक्स देगा। होलसेलर ने आगे जो गुड्स हैं ये दिए रिटेलर को, मान लीजिए 600 रुपए में। अब रिटेलर इसके ऊपर 4% देगा टैक्स, कितना होगा, 24 रुपीज।
रिटेलर ने आगे जो ये गुड्स हैं दिए कस्टमर को, मान लीजिए 700 रुपये में, प्लस इस पे 4% टैक्स, कितना 28 रुपीज। ओके, फाइनली जब ये कस्टमर के पास पहुंचा, यहां पर हो क्या रहा है, सबसे पहले परचेजर था, मैन्युफैक्चरर जो था, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ने परचेज किए रॉ मटेरियल, यहां पे मैन्युफैक्चरर था परचेजर, मैन्युफैक्चरर ने आगे होलसेलर को बेचे, तो मैन्युफैक्चरर बन गया सेलर, होलसेलर बन गया परचेजर, फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचे तो रिटेलर बन गया परचेजर, होलसेलर बन गया सेलर, फिर रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया, कस्टमर बन गया फाइनल परचेजर। तो यहां पर हो क्या रहा था कि हर स्टेज पे जो परचेजर था वो सेलर को टैक्स दे रहा था, हर स्टेज पर परचेजर सेलर को टैक्स दे रहा था। ठीक है, परचेजर जो था यहां पर जब रॉ मटेरियल परचेज किए थे मैन्युफैक्चरर ने, तो 4 रुपए टैक्स इसको दिया था जिससे इसने परचेज किए, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया 12 रुपए, रिटेलर ने होलसेलर को दिया 24 रुपए, और जो सेलर था, सेलर क्या कर रहा था, सेलर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा था, मतलब परचेजर से लेके गवर्नमेंट को दे रहा था। तो हर एक स्टेज पर टैक्स लगता था, हर एक स्टेज पे टैक्स लगता था, टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता था। अच्छा, तो इसके लिए जो है एक वैट का अपना ये कॉन्सेप्ट जो है लाया गया, स्टेट्स ने आपस में डिसाइड किया और ये कॉन्सेप्ट लाया गया सारी स्टेट्स की अप्रूवल के बाद। हो क्या रहा था, 300 रुपए मैन्युफैक्चरर ने जो था उसने 100 रुपए का जब लिया था माल, तो 4 रुपए उसने टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरर ने। अब जब होलसेलर था, होलसेलर ने कितने के गुड्स लिए थे, 300 के, 300 पर उसने कितना टैक्स बना, 12 रुपीज टैक्स, बट 4 रुपए टैक्स तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर पे कर चुका था, ऑलरेडी पेड। तो होलसेलर क्या करेगा, 12 रुपए टैक्स दे रहा है, 4 रुपए ऑलरेडी पे हो चुका है, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 12 माइनस 4, 8 रुपीज, 8 रुपीज जो है उसको देना पड़ेगा। ये जो 4 रुपए है ऑलरेडी पेड है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेज पे जो रिटेलर था, रिटेलर मान लीजिए 500 रुपए, होलसेलर रिटेलर को मान लीजिए 500 में दे रहा था, 500 पर कितना टैक्स बनता है, 20 रुपए। तो इस 20 रुपए में ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर चुके हैं, 8 रुपए तो यहां पर और 4 यहां पर, टोटल 12 ऑलरेडी पेड। तो इसको कितना देना पड़ेगा रिटेलर को, 20 माइनस 12, 8 रुपीज। ठीक है, इसी तरह से रिटेलर ने जब कस्टमर को दिया, मान लीजिए 600 का दिया था कस्टमर को, तो 600 पे कितना टैक्स बनेगा, 24 रुपए, और पे कितना हो चुका है ऑलरेडी, 8 यहां पर हो गया, 12 पहले हो गया था, टोटल 20, तो 12 में से 20 ऑलरेडी पेड, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 4 रुपीज टैक्स। तो बर्डन जो है वो जितना आप पहले वाला स्टेज का बंदा पे कर चुका है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बचा हुआ आपको पे करना है।
ये आया वैट का कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आया। रॉ मटेरियल परचेज किए मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चरर से परचेज किया होलसेलर ने, होलसेलर से परचेज किया रिटेलर ने, और रिटेलर से परचेज किया कस्टमर ने। ठीक है, परचेजेस के ऊपर जो आप टैक्स लेके आ रहे थे, यहाँ पर 4 रुपए दिया था आपने, यहाँ पर 12 रुपीज मान रहे हैं, चलिए 12 यहाँ दिया, क्रेडिट ले लिया, वो बात अलग है। यहाँ 20 दिया, क्रेडिट ले लिया, यहाँ पर 24 दिया, यहाँ पर 28 दिया। ठीक है, तो परचेजेस के ऊपर आप जो टैक्स देकर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। इसमें जो है हमें क्रेडिट मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, सेट ऑफ मिल जाता है, या हम बोल सकते हैं कि डिडक्शन मिल जाता है। दो तीन चीजें हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप नोट करिए, कॉपी में नोट करिए अपनी। टैक्स पेड ऑन sale is known as output tax, tax paid on purchase is known as input tax, फिर लिखिए क्रेडिट इज अलाउड, क्रेडिट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट of output tax of input tax। आउटपुट टैक्स पे करते वक्त इनपुट टैक्स की जो है वो क्रेडिट मिल जाएगी, जितना आप इनपुट टैक्स पे करके आ चुके हैं। This process is known as input tax credit। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस कॉन्सेप्ट के आने से क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है, चाहे सेल जो है वो 5 बार हो या 10 बार हो या 15 बार हो, टैक्स जो है एक बार देना है
और वैल्यू एडिशन जो होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। ठीक है, एक बार आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स और समझ लीजिए अच्छे से। हमने एग्जांपल वो ये लिया था कि मैन्युफैक्चरर जो था 100 रुपए में रॉ मटेरियल परचेज कर रहा था। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो 4% टैक्स देगा। ठीक है, क्योंकि इसने रॉ मटेरियल खरीदे, फर्स्ट टाइम इसने खरीदे हैं, वैल्यू एडिड होकर ही मिली है रॉ मटेरियल पर 100 रुपए की। अब जो होलसेलर था उसने 200 रुपए की वैल्यू ऐड की, मतलब उसके जो खर्चे हुए, उसकी जो कॉस्ट लगी, एक्सपेंस लगे, वो सब मिला मिलू के उसने जो है फिर 300 रुपीज में जो है आगे इसको बेचा। ओके, सॉरी, मैन्युफैक्चरर जो था उसने होलसेलर को 300 में बेचा। रॉ मटेरियल 100 का लिया था, उस पर उसने प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस इनकर करे और जो भी उसके प्रोडक्शन में जितने भी एक्सपेंस आए, कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर कर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा 300 रुपए में। ठीक है भाई, इस 300 के ऊपर 4% जब ये होलसेलर परचेज करेगा तो टैक्स लगेगा। अब इस होलसेलर ने अपनी कॉस्ट वगैरह जो इनकर करी, खर्चे निकाले, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, ये सब कर पुराकर जो है रिटेलर को बेच दिए। कितने में? 500 रुपए में। 4% टैक्स। रिटेलर ने कस्टमर को वैल्यू एडिशन करा, 100 रुपए का मान लो 600 में बेच दिया। 4% टैक्स कस्टमर। टोटल जो टैक्स लगा आपका 4 रुपए इधर लग गया। 300 का 4% कितना हुआ? 12 रुपए। 12 रुपए टैक्स यहां लग गया। 500 का 4% 20 रुपए और 600 का 4% 24 रुपए। टोटल टैक्स देखा जाए तो हर एक स्टेज पर 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 12 56 और 4 60 रुपीज। ये तो हो गया आपका सेल के ऊपर टैक्स। अब इसमें जो है आपको एग्जेम्पशन 4 रुपए यहां लग गया इस स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेज पर आपका कितना लगेगा? 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8। 12 माइनस 4, 4 जो है ये ऑलरेडी पेड है। यहां पर आपका 8 प्लस 20 माइनस अभी तक कितना पे कर चुके हैं? 8 रुपए यहां, 4 ऊपर, 20 माइनस 12 ऑलरेडी पेड था 12। अभी तक अब कितना पे कर चुके हैं? 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20। यहां पर 24 और पे करना था। 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो है आपका ₹4
ये जो है आपका 4 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए, ये है आपका टैक्स पेड ऑन परचेजेस। ठीक है, ये हैं आपके टैक्स पेड ऑन सेल्स। ठीक है, ये हो गया टैक्स पेड ऑन सेल्स, ये हो गया टैक्स पेड ऑन परचेजेस। हमने क्या पढ़ा? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है। आउटपुट टैक्स जिसको हम बोलते हैं टैक्स पेड ऑन सेल्स, आउटपुट टैक्स इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो हम देख रहे हैं यहां पर इस कैलकुलेशन में किस तरह से ये आउटपुट टैक्स हैं, इनमें से आपको इनपुट टैक्स का जो है वो क्रेडिट मिल रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स किस पे लगता है? ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। ये नोट कर लीजिए आप। अच्छा, यहां पर तो इन सारे केसेस में तो क्या हो रहा था ना कि आप चीजों को जो है वैल्यू ऐड करके बेच रहे थे। मतलब 100 में मैन्युफैक्चरर ने लिया, होलसेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 300 में दिया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को 500 में दिया, रिटेलर ने आगे कस्टमर को 600 में दिया। मान लीजिए कि हुआ क्या कि कुछ एक स्टॉक था होलसेलर के पास पड़ा हुआ था, वो स्टॉक पड़ा पड़ा सड़ गया, उसमें जो है चूहों ने तूफान मचा दिया उस स्टॉक में, उसको कुतर कुतर के जो चीजें थी, मान लो कपड़ों का स्टॉक था, सत्यानाश कर दिया। अब जो है होलसेलर जो था उसने सेल लगाई, हल्का हल्का सा डिफेक्ट था कपड़ों में, थोड़ा बहुत उसने सही किया, हल्का हल्का डिफेक्ट रह गया। अब होलसेलर जो था उसने लिया था 300 रुपए में एक शर्ट, बट उसने आगे जो है वो बेच दिया डायरेक्ट ही, मान लो 200 रुपए में। 300 रुपए का शर्ट था, 200 रुपए में आगे बेच दिया। 300 का शर्ट लिया था और 200 में आगे बेच दिया। अब इस केस के अंदर जो है वैट कैसे दिया जाएगा? वैट कैसे दिया जाएगा? वैल्यू एडिशन तो कुछ हुई नहीं है, वैल्यू एडिशन तो यहां पर कुछ हुई नहीं है, बल्कि वैल्यू कम हो गई है। अब ये जो 100 रुपए का टैक्स आपने पे कर दिया था, मतलब एक तरह से अब तो आप जाकर बोलोगे कि यार हम तो 300 पे कर दिए थे, हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा पर जो हमने टैक्स पे किया उसका, उस पर जो टैक्स था वो रिफंड कर दो। अभी तक जो है 300 रुपए में मैन्युफैक्चरर ने लिया था, होलसेलर ने आके 200 रुपए में बेच दिया, तो इसको जो है रिफंड कर दो 100 रुपए को। तो यार आप 100 रुपए पे जो टैक्स है वो हम मेरे को रिफंड कर दो, मैं वैसे इतना घाटा खा चुका हूं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती हैं वैट स्टेट पे लगता है ना, तो इस पे जो है ऐसे केसेस में कम होते हैं ऐसे केसेस, मगर अगर घाटे में बेच रहे हैं तो ऐसे केसेस के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो है आपको अगली बार जब आप प्रॉफिट में अपनी शर्ट्स बेचोगे ना,
तो तब आपको टैक्स देना होगा। तब जो आपको टैक्स देना होगा, अभी जो घाटा हो रहा है उसको उससे सेट ऑफ कर देंगे, उसको उससे सेट ऑफ कर देंगे। एक साल तक जो है आपकी जो एक साल तक आपकी जो मुनाफा होगा उससे सेट ऑफ कर देंगे, या 2 साल तक मुनाफा होगा उससे सेट ऑफ कर देंगे। 2 साल तक भी अगर मुनाफा नहीं होता, 1 साल तक भी अगर मुनाफा नहीं होता, तो आपको हम रिफंड कर देंगे। उस केस में हम आपको रिफंड कर देंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है कि 1 साल तक या 2 साल तक मुनाफा हो ही नहीं। अगर ना नहीं होगा ऐसे 1 साल तक 2 साल तक कोई मुनाफा, तो कोई बिजनेस करेगा भी नहीं इतने घाटे में कि 2 साल तक जो है वो लॉस में बेचेगा। ऐसा कोई करता नहीं है जनरली। अगर रेयर केस में किया तो रिफंड दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ एक चीजें हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वैट क्या है? वैट क्या है? वैट बताइए। वैट है सेल्स टैक्स लॉ। क्या है वैट? सेल्स टैक्स लॉ। कौन सा सेल्स टैक्स लॉ? लोकल सेल्स टैक्स लॉ। लोकल सेल्स टैक्स लॉ है वैट। एक अपना पहले चलता था सेंट्रल सेल्स, मतलब अभी भी चलता है सेंट्रल सेल्स टैक्स लॉ। सेंट्रल सेल्स टैक्स लॉ, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 चलती थी हमारी। अच्छा, सेल्स जो होती है हमारी, सेल्स जो होती है हमारी सेल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? तो 3 तरह की। एक होती है हमारी इंट्रा स्टेट सेल्स। ये मैं आपको चीजें जो है इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट्स जो है थोड़े क्लियर हो जाए, ताकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक होती है इंटर स्टेट सेल विद इन द स्टेट। दूसरी आपकी होती है इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल आउटसाइड स्टेट। दो कैटेगरी की होगी। ठीक है, एक फिर आपकी जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक जो है आपका एक्सपोर्ट सेल्स। एक कैटेगरी आप एक्सपोर्ट सेल्स भी मान सकते हैं। इसमें तो आपका वैट लग जाएगा इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट में आपका सीएसटी लग जाएगा। ठीक है,
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 1, एक बंदा है, एक पर्सन है, उस पर्सन ने मान लो दिल्ली का है, सपोज करो दिल्ली का है एक पर्सन। ये पर्सन दिल्ली से चला, माल इसने भिजवाया, माल इसका गया राजस्थान होकर गुजरात। मैन्युफैक्चरर जो था वो दिल्ली का था, माल जिसको चाहिए था, गुड्स जिसको चाहिए थे वो गुजरात में रहता था, और ये जो था दिल्ली से चलकर राजस्थान होते हुए गुजरात गया। ठीक है, हुआ क्या गुजरात वाले ने माल मंगवाया दिल्ली से, राजस्थान होते हुए गुजरात गया। टैक्स कौन भरेगा? टैक्स वो भरेगा जिसने माल परचेज किया। मान लो 1 लाख रुपए का माल था, उस पे 4% टैक्स लग गया, मान लो ऐसे 4,000 रुपए का। गुजरात में मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स जो हैं वो सेल्स टैक्स देंगे, मिस्टर एक्स जो है वो सेल्स टैक्स देंगे। वैट भी एक तरह का सेल्स टैक्स है, यहाँ पर इंटर स्टेट सेल हो रही है, उन्होंने सेल्स टैक्स दिया। तीनों जो गवर्नमेंट हैं, दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट, ये तीनों बोलने लग गई। दिल्ली गवर्नमेंट बोली कि मेरे यहां से माल जो है वो बेचा गया है तो सेल्स टैक्स मुझे मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट बोली कि भाई सेल्स टैक्स जो है वो मुझे मिलेगा, मेरे यहां से माल होके गया है। गुजरात गवर्नमेंट बोली भाई माल ऑर्डर तो मेरे यहां से हुआ है, मेरे यहां पर कंज्यूम हो रहा है, टैक्स जो है मेरे यहां लगेगा, मैं इसको लूंगी 4,000। मिस्टर एक्स हो गया परेशान, बोले मैं किस किस को टैक्स दूं, मैं किस किस को टैक्स दूं। तो इसके लिए जो है सेल्स टैक्स एक्ट जो है CST के अंदर बोला गया कि टैक्स उसको मिलेगा, उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलेगा जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज स्टार्टेड। इस केस में गुड्स का मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है? दिल्ली से। तो टैक्स कहां पे किया जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि पहले सारे आपस में लड़ते रहते थे स्टेट, अब ये बोल दिया गया जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वहां पर टैक्स पे किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये नोट कर लीजिए, कर लिया नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल्स आप नोट करते चलो। पहले का भी आपने नोट ना किया हो तो एक बार पीछे जाकर पॉज करके नोट कर लेना। यहाँ पर जो है मिस्टर एक्स गुजरात का है ना, तो गुजरात गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि टैक्स तो जो है मिस्टर एक्स ने दिया और मिस्टर एक्स जो है वो गुजरात का है, तो हमारे यहाँ पर मिस्टर एक्स रहता है गुजरात में, उसने टैक्स पे किया है तो टैक्स हमें मिलना चाहिए। सही बात है, गुजरात की गवर्नमेंट सही थी।
यहाँ पर क्या करती थी, तीनों स्टेट दबाकर टैक्स लगाती रहती थी, तीनों स्टेट दबाकर टैक्स लगाती थी और कंज्यूमर जो है वो परेशान होता था। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला भाइयों सुनो, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात ये इंटर स्टेट सेल है, दिस इज इंटर स्टेट सेल। यहाँ पर तुम्हारे रूल नहीं लगेंगे कि मैं टैक्स लूंगा या मैं टैक्स लूंगा, यहाँ पर ये इंटर स्टेट सेल है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगेगा सीएसटी, सीएसटी के रूल्स लगेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये आया कि सीएसटी को कौन सी सरकार वसूलेगी, ये मैंने आपको बता दिया, जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लीजिए, सेकंड एग्जांपल। एग्जाम्पल 2 ये बोल रहे हैं इसमें दिल्ली में जो है फैक्ट्री है, ठीक है, दिल्ली में एक फैक्ट्री है, हुआ क्या, हेड ऑफिस है दिल्ली में, हेड ऑफिस है, फैक्ट्री है दिल्ली में, मेन जो प्रोडक्शन का दिल्ली में होता है। इनका जो है चेन्नई के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चेन्नई में भी एक फैक्ट्री है। ऑर्डर आया बेंगलोर से, बेंगलोर से एक ऑर्डर आया कि माल चाहिए। दिल्ली हेड ऑफिस वालों ने चेन्नई की फैक्ट्री को कॉल लगाया, बेंगलोर वालों ने ऑर्डर दिया दिल्ली को, दिल्ली वालों ने चेन्नई की फैक्ट्री को कॉल लगाया कि भाई अपनी फैक्ट्री में जो माल है, या एक तरह से बोलो ब्रांच है चेन्नई में, यहां से कुछ माल सप्लाई कर दो बेंगलोर में, क्योंकि चेन्नई से बेंगलोर पास पड़ता है, चेन्नई से बेंगलोर पास पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो मूवमेंट है गुड्स का वो कहां से चालू होगा, यहां पर सेल्स टैक्स कौन सी स्टेट लेगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या दिल्ली लेगी, क्या चेन्नई लेगी, या बेंगलोर लेगी। यहां पर जो सीएसटी है, इधर के केस में जो सीएसटी है वो वसूला जाएगा बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। चेन्नई किस कहां पर आता है, तमिलनाडु में। मूवमेंट ऑफ गुड्स यहां से चालू हुआ है, चेन्नई से बेंगलोर गया है, भले ही ऑर्डर दिल्ली में आया था बट मूवमेंट तो यहां से चालू होकर इधर आया ना, समझ गए। अच्छा मान लीजिए ऑर्डर किया किसी ने दिल्ली में, एक चेन्नई के अंदर पर्सन था, उसको माल की जरूरत थी, उसने दिल्ली फोन लगाया, उसने जो है दिल्ली फोन लगाया कि भाई मैं चेन्नई का हूं, मुझे चेन्नई में माल भिजवा दीजिए। दिल्ली वाला खुश हो गया, दिल्ली वाला जो है वो खुश हो गया, वो बोला कि चेन्नई वाले बोला दिल्ली को कि कितने दिन में भिजवा दोगे, वो बोला कि सर 2 घंटे में। चेन्नई वाला 2 घंटे में, चेन्नई वाला ऐसे देखा 2 घंटे में, 2 घंटे में कैसे भिजवा दोगे आप दिल्ली से। दिल्ली वाला बोला सर चेन्नई में हमारी ब्रांच है, वहां से आपको 2 घंटे के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। अच्छा इस केस में बताइए सीएसटी कहां लगेगा, सीएसटी कौन सी गवर्नमेंट वसूल करेगी, बताइए बताइए।
दोस्तों इस वाली सेल के अंदर CST लगेगा ही नहीं, यहां पर क्या लगेगा, वैट, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है, ये इंटर स्टेट सेल नहीं है, ये इंट्रा स्टेट सेल है। तमिलनाडु से तमिलनाडु के अंदर गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। ये नोट कर लो एग्जांपल्स, पहले एक तो ये वाला नोट कर लो, दिल्ली चेन्नई बैंगलोर वाला, फिर चेन्नई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई चेन्नई वाला नोट कर लो। 3 एग्जांपल हो गए आपके। एग्जांपल नंबर 4 लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स थे रेजिडेंट, मतलब राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते थे, डोमिसाइल थी उनकी राजस्थान के। मिस्टर एक्स जो थे वो दिल्ली गए XYZ लिमिटेड कंपनी में, यहां जाकर बोले कि मुझे कुछ माल चाहिए, दिल्ली जाकर बोले मुझे कुछ माल चाहिए। अच्छा, XYZ बोले कि ठीक है भिजवा देंगे। मिस्टर एक्स बोले नहीं नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा, माल जो है मैं खुद ही ले जाऊंगा, मैं ट्रक लेके आऊंगा, मैं खुद ले जाऊंगा। ठीक है भाई, तो XYZ जो है उसने बोला मिस्टर एक्स को के साथ माल भिजवा दिया। मिस्टर एक्स जो है खुद से माल लेकर यहां आ गए, दिल्ली आए मिस्टर एक्स, ठीक है, दिल्ली आए मिस्टर एक्स कि मुझे गुड्स चाहिए और खुद लेके रवाना हो गया, खुद लेकर रवाना हो गया। नोट करिए, ये वाला जो केस है एग्जांपल 4, बताइए इसमें टैक्स कहां पे करना पड़ेगा, टैक्स कहां पे होगा, CST लगेगा या वैट लगेगा, बताइए, सोचिए। सेल जो है यहां पर हम देखेंगे कि कहां कंक्लूड हो गई है, सेल कहां कंक्लूड हो गई है। सेल तब खत्म हो जाती है जब हमने बायर को डिलीवरी दे दी, बायर को हमने डिलीवरी दे दी। यहां पर मिस्टर एक्स को डिलीवरी कहां मिल गई, मिस्टर एक्स जो है राजस्थान से दिल्ली गए, दिल्ली में मैन्युफैक्चरर है, डिलीवरी कहां मिल गई, डिलीवरी दिल्ली की दिल्ली में ही मिल गई और वो खुद लेकर वापस आ गए। उनको डिलीवरी तो हमने दिल्ली में ही दे दी ना, तो ये जो केस है ये इंट्रा स्टेट सेल का है, यहां पर वैट लगेगा और वो वैट मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट को। आया समझ? इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, शायद आपके दिमाग में आया हो या ना आया हो, पर आपको बताता हूं कि वैट हम पढ़ क्यों रहे हैं, वैट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे तो कोर्स में जो है, हमारे कोर्स के अंदर तो सारे हम सेंट्रल लेवल के लॉ पढ़ रहे हैं, सेंट्रल लेवल के एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम एक्साइज पढ़ रहे हैं, कस्टम सर्विस टैक्स, ये सारे सेंट्रल लेवल के हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई वैट is in our course, वैट हमारे कोर्स में क्यों है, जबकि एक स्टेट लेवल का टैक्स है, स्टेट लॉ है ये।
CST का तो समझ आता है हमें, CST का तो समझ आता है हमें कि भाई ये सेंट्रल लेवल का टैक्स है, बट वैट क्यों हम पढ़ रहे हैं? बिकॉज वैट को लेकर तो सेंट्रल गवर्नमेंट आई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक वाइट पेपर करके कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट पेपर। इस वाइट पेपर पर जो है प्रपोजल्स लेकर आए गए कि भाई है ना वैट लेकर आना चाहते हैं। इस वाइट पेपर में वैट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेजा गया कि आप इसे अप्रूव करते हैं क्या, कोई चेंजेस चाहते हैं आप अपने स्टेट के लिए, तो आप बताइए क्या चेंजेस चाहते हैं, फिर इसको हम अप्रूव कर देंगे। पहले जो है अपना चलता था ओल्ड सेल्स टैक्स लॉ चलता था, बाद में वैट आ गया, बाद में जो है वैट आ गया। वैट के जो हम 3 मेथड पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला है आपका एडिशन मेथड, दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन मेथड, और तीसरा मेथड है आपका इनवॉइस मेथड। ये 3 मेथड पढ़ेंगे। अभी थोड़ी चीजें मैं आपको और समझाऊंगा अगले लेक्चर में। और वैट जो है 3 मेथड हो गए। दो अप्रोचेस होती हैं वैट के अंदर। वैट के अंदर जो है 2 अप्रोचेस होती हैं। तीन वेरिएंट होते हैं वैट में, 2 नहीं 3 वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। पहला होता है अपना ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। क्या होता है? ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या पढ़ना है। ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट होता है, एक होता है इनकम वेरिएंट, और एक होता है फिर अपना कंजम्पशन वेरिएंट। तीन चार लेक्चर लगेंगे वैट कंप्लीट करने में, हम अच्छे से करेंगे।